तो कहते हैं सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। अन्यथा ध्यान रखना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको घर करने का फिर आज क्रूर साधन होगा, या तो बंदी मोचन होगा या लखन शक्ति मोचन होगा। आदर्श रामलीला कमेटी के मंचन कर रहे किरदारों से हमने बात करी है, लेकिन इन किरदारों को तैयार करवाने वाले और इनको मंच पर लाने वाले जो डायरेक्टर नितिन बत्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस पूरी लीला के निर्देशक हैं। कहीं ना कहीं मार्गदर्शन कलाकारों को मिल रहा है, कलाकारों को मोटिवेशन मिल रहा है, गलतियां सुधारने का अवसर भी पूरा मिलता है। किस तरह से सारी तैयारियां और कब से चल रही है? लगभग 22 वर्ष हो गए मुझे एज ए निर्देशक, और हम लोग बाल कलाकार के रूप से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। और चुनौतियाँ और ये सब, अब वो एक डायलॉग है समुद्र तट पे ना, कि मैं इस समुद्र को खेल ही खेल में पार कर जाऊंगा, हनुमान जी का। तो अब हम खेल खेल में कर लेते हैं, राम जी की कृपा है। राम जी की कृपा है। और आज तो राम जी का जन्म हो गया है, आज के मंचन के दिन में। तो अब किस तरह से जो दर्शकों को आप देख रहे हैं, दर्शकों का लगातार का आना और मंचन के अंदर जो खूबसूरती लगातार जो आप बढ़ा रहे हैं, वो किस तरह की तैयारियाँ हैं? लगभग आप ये समझिए आज दूसरा दिन है रामलीला मंचन का, और आधा हाउस से ज़्यादा फुल है। और कल हमें 10 बजे दरवाजे बंद करने पड़ते हैं सीता स्वयंवर वाले दिन, और लास्ट तक ऐसा ही ट्रेंड चलता है। फेज़ 2 आदर्श रामलीला कमेटी का आदरणीय मांगेराम गर्ग जी के सानिध्य में इसका मंचन शुरू हुआ था, और हमने भी लगभग 10 साल हनुमान जी का रोल किया। और आज इस साल 20 साल के बाद वापस हनुमान जी का रोल करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पुत्र बनते थे, उनके पैर में चोट लग गई। तो इसलिए ये मंचन यहाँ जितने भी कलाकार हैं, और आपको एक खासियत बता दूँ, बहुत लोग दिल से करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, सारी चीज़ है, कलाकार आते हैं, कुछ लोग मीडिया से हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, डांस ग्रुप्स हैं, पर जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, एक परिवार की तरह हम मिलके इसका मंचन करते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीना रिहर्सल करके इसको अंजाम देते हैं, और बहुत सुंदर मंचन आपको आगे आगे भी देखने को मिलेगा। हर साल कुछ नया नया कुछ बदलाव रहता है क्या इसमें? इनिशिएटिव आइडियाज़ आप रामचरितमानस के अंदर जब पढ़ेंगे तो एक एक कैरेक्टर को, जो हम 1 या 2 या 4 या 6 मिनट का दिखाते हैं, उसकी व्याख्या जो 2 3 3 4 4 पन्नों की है। तो हम बड़ा लिमिटेड, अभी भी हम 10 दिन में भी उसको पूरा नहीं दिखा पाते। तो हम हर साल कुछ नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं। और जैसे पिछले साल हमने अहिरावण के दृश्य में काली माता और जितनी भी देवियाँ होती हैं उनका साक्षात रूप दिखाया। इस बार भी उसमें आप नया देखेंगे। इसी तरह पंचवटी का एक दृश्य है, अरण्य कांड में जब हम प्रवेश करते हैं, वहाँ पर हम लाइव उसके अंदर सीता, राम, लक्ष्मण और किस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य, पंचवटी बहुत ही सुंदर था, दंडक वन उसको नाम दिया गया, उसकी सुंदरता को दिखाते हैं। वहाँ किस तरह मोर, पक्षी, कुछ चीज़ें लाइव करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने पिछले साल कालनेमी का दृश्य ऐड किया, इस बार हमने एक नया दृश्य हनुमान जी के सीन में ऐड करा है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं तो सूर्य प्रकट होने को हैं। तो कहते हैं सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, उस समय प्रकट होना भगवन, जब संकट दिशा मिटा दूं मैं। अन्यथा ध्यान रखना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। मुख में तुमको घर करने का फिर आज क्रूर साधन होगा, या तो बंदी मोचन होगा या लखन शक्ति मोचन होगा। इस प्रयास से वो सूर्य भगवान को बता रहे हैं, जब मैं बचपन में आपके साथ खेलता था तो अपने मुख में आपको घर कर लेता था। तो इस तरह की कुछ नई चीज़ें दिखाई जाएंगी आने वाले समय में, आप और भी देखेंगे। दर्शकों को क्या कहेंगी इस रामलीला में, जो लोग नहीं आ रहे हैं या रामलीलाओं से दूर हो रहे हैं या करीब हो रहे हैं, उनको रामलीला के मंचन से कितने करीब होना चाहिए? लगभग 20 से 25 हज़ार दर्शक MH1 दिल्ली दर्पण के माध्यम से हमारी रामलीला का मंचन अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं, और ये व्यूअर्स 50,000 लाख तक पहुँच जाते हैं। और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं दर्शकों की वजह से हम हैं। इनका प्यार स्नेह मिलता रहे और हम अच्छे से अच्छा मंचन दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ नितिन बत्रा जी जो लीला के मंचन के निर्देशन पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, और इसके अलावा भी हनुमान जी का रोल पिछले कई सालों से अदा कर चुके थे, और इस बार भी वो हनुमान जी का रोल का किरदार निभाने का मन बना चुके हैं। अब ये देखना ये होगा कि मंच पर जब किरदार अपना रोल अदा करता है तो दर्शक किस तरह से
उसमें आकर्षित होते हैं। खबर पर अपनी राय दीजिएगा और इस रामलीला को देखने अगर आप आते हैं तो इस खबर पर कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह ख़ास रिपोर्ट।